नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, बहुत से लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपने जीवन में कोई तकलीफ नहीं चाहिए साहब। हाँ, बड़ा नाम चाहिए, बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, भाई हर जगह पे उनकी पहचान हो, रुतबा हो, ठीक है? ये सब तो चाहिए, परंतु एक छोटी-सी भी समस्या आ जाती है ना जीवन में, कोई प्रॉब्लम आ गई ना, कोई चैलेंज आ गया ना, तो उनकी फट जाती है साहब और उन्हें चाहिए बहुत बड़ा-बड़ा। सर, मैं यहाँ पे सिर्फ कहना इतना सा चाहता हूँ भैया कि समस्याएँ आएगी ना तभी जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर पाओगे। बिना समस्याओं के आप कंफर्टेबल रहकर, कंफर्ट ज़ोन में जीकर एक अच्छा सा, छोटा सा जीवन जी सकते हो। अच्छा सा और छोटा सा, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में रह के भैया आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर प्रॉब्लम आएगी ना आपके सामने, तो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप जो चटपटाओगे ना, जो आपका व्यक्तित्व, आपकी ताकत बाहर आएगी ना साहब, तब आपको एहसास होगा कि साहब आप कितनी बड़ी चीज हो। हम लोगों की दिक्कत ये है साहब कि हम लोग जैसे ही जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम इतना डर जाते हैं और हमारा डर उस प्रॉब्लम की ताकत बन जाती है। मैं यहाँ पे जो कह रहा हूँ उस बात को जरा गौर फरमाइए साहब। हमारी कमजोरी सामने वाले की शक्ति बन जाती है और हमारी शक्ति सामने वाले की कमजोरी बन जाती है। ये बात कभी भी आप दिमाग में रखिए। फिर वो भले कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, हालात हो, परिस्थिति हो या कोई प्रॉब्लम हो, जितना हम उस चीज से डरते हैं ना, वो चीज हमारे लिए बड़ी हो जाती है और वो हम पर हावी हो जाती है। और इसका उल्टा, अगर हम एक कदम आगे बढ़ाकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं ना, तो हमारी ताकत से उसका जो डर होता है ना, वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाना है, अपने डर को नहीं बढ़ाना है। हम लोग गलती ये करते साहब, डर को बढ़ा लेते और हमारा डर उसकी ताकत बन जाता है। फिर वो कोई भी प्रॉब्लम हो या परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमारा डर हमेशा सामने वाले की ताकत बन जाता है साहब। और सामने हमारी ताकत है ना, वो सामने वाले का डर बन जाता है। ये बात दिमाग में रख के चलिए साहब, क्योंकि ये वो फंडा है जिससे आप जीवन की हर एक परिस्थिति से आराम से निकल सकते हो। सर, एक चीज बता देता हूँ, समस्या भले कितनी भी बड़ी हो, आपको लगता है कि साहब सारे रास्ते बंद हो चुके, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी अपने साथ खड़े रहिए। भले पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपको सिर्फ अपने मन में एक ही विचार रखना है, मैं अपने साथ खड़ा हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि आज ये जो समस्या मेरे सामने है ना, वो कल नहीं थी, आज है और कल को फिर नहीं रहेगी। क्योंकि मेरे को पता है साहब कि वक्त हमेशा बदलता रहता है। ये पूरी दुनिया परिवर्तन होती रहती है, यहाँ पे हर चीज बदलने वाली है साहब। यहाँ पे परमानेंट कुछ भी नहीं है, तो मैं इससे क्यों डरूं, मैं क्यों भागूं किसी से? और मेरे को आखिर इस चीज का सामना करना है, तो भागने से भी क्या हो जाएगा भाई? अगर सामना तो आखिर मेरे को ही करना है। जब जिंदगी मेरी है, प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, तो इसे सामना मेरे को ही करना है। फिर मेरे भागने से अगर यह प्रॉब्लम टल सकती है तो मैं भाग भी जाऊं, परंतु अगर मेरे को यह भी पता है कि मेरे भागने से प्रॉब्लम टलेगी नहीं, उल्टा उस प्रॉब्लम की ताकत और बढ़ जाएगी, कि उसे यह समझ में आ जाएगा प्रॉब्लम को बंदा डर रहा है, तो फिर मैं क्यों डरूं, मैं क्यों भागूं भाई? आखिर मेरे जीवन की प्रॉब्लम को मेरे को ही सुलझाना है, तो फिर भागने का तो कोई विकल्प ही नहीं है साहब। आपको सिर्फ करना इतना है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप सामने खड़े रहिए साहब, डट के सामना कीजिए। भले कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहे ना, आप अकेले खड़े रहिए। आप जब अकेले खड़े रहते हो ना, तो आपको डाउट नहीं होता साहब, क्योंकि डाउट हमेशा किसी दूसरे पे होता है, खुद पे डाउट थोड़ी होता है साहब। क्योंकि यहाँ पे अब आपको किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, खुद के दम पे खड़े रहिए साहब और प्रॉब्लम के साथ आंख में आंख डाल के बात कीजिए कि तू क्या उखाड़ सकेगी मेरा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी जीवन की हर प्रॉब्लम से निपटने के लिए तैयार हूं साहब। मैं एक चीज और बता देता हूं साहब, देखिए बिना प्रॉब्लम के इतिहास नहीं बनते साहब। बिना प्रॉब्लम के आप अगर चाहते हो कि भैया बड़ी उपलब्धि मिले, बड़ी गाड़ी मिले, बड़ा सब कुछ हो, आपको हर कोई जाने, हर कोई लोग आपकी इज्जत करे, हर कोई आपका सम्मान करे, तो भैया ये सारी उपलब्धियां है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले आदमियों को ही मिली है। सर देखिए ना, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं। सर, अगर दशरथ मान जी ने
अपनी बीवी की मृत्यु के बाद ये सोच लिया होता ना कि भैया क्या है, मर गई तो मर गई, ठीक है, परंतु उसने ये ठाना कि भैया अब इस पहाड़ को तोड़ देंगे हम। मेरी बीवी के साथ हादसा हुआ है ना, कल को किसी और के साथ ना हो, ये पहाड़ एक प्रॉब्लम है, अब इस पहाड़ को मैं काट डालूंगा। तो सर उसकी जिद ने, उसके जुनून ने, उसने, उसके सामने भी प्रॉब्लम थी साहब, उसने प्रॉब्लम को चुनौती दी साहब और उस प्रॉब्लम को तोड़ डाला, रास्ता बना डाला साहब। आज दुनिया उसे माउंटेन मैन के नाम से जानती है साहब। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जड़ से। सर रामचंद्र जी के साथ भी तो यही हुआ था भाई, जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला ना, तो आसानी से सब कुछ वनवास अगर कट गया होता ना, तो आज राम जी की इतनी बातें होती क्या, आज हर जगह पे राम जी के मंदिर होते क्या, आज हर कोई राम जी को जानता क्या? अरे नहीं सर, राम जी ने वनवास काल में इतनी सारी प्रॉब्लम देखी। रावण ने बहुत बड़ी मतलब सीता माता का हरण कर दिया, सीता माता को लेके गया था। तो रावण, ये सबसे बड़ी समस्या थी राम जी के लिए कि भैया अब सीता माता का पता कैसे लगाए, अब क्या किया जाए। उनके सामने भी प्रॉब्लम आई साहब, उन्होंने हार नहीं मानी साहब, प्रॉब्लम का सामना किया, उन्होंने रावण को मारा, उससे युद्ध किया और भी कई राक्षसों को मारा। तब कहीं जाके जब वो लौटे ना वनवास का समय पूरा करके, तो लोगों ने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। परंतु जब तक वो अयोध्या में रहे ना, तब तक राजकुमार रामचंद्र कहलाए। सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रॉब्लम आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती है, आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर लाने के लिए आती है, प्रॉब्लम आपको बड़ा बनाने के लिए आती है साहब। इसलिए प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम का सामना करना सीखिए साहब। प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाइए, छाती ठोक के खड़े हो जाइए ना, आंख से आंख मिला के प्रॉब्लम को चुनौती दीजिए ना भैया कि मैं तुम्हारी वजह से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं अपना जीवन मस्ती से जीऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, किसी को मेरा साथ नहीं देना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं अपने आत्मविश्वास से अपने साथ अपने लिए कैसे भी करके कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूंगा और मैं किसी भी तरीके से जीऊंगा और वो भी खुशी के साथ जीऊंगा। भले किसी को मेरा साथ देना हो तो दे, नहीं देना हो तो भाड़ में जाए। ऐसा वाला एटीट्यूड लेके चलोगे ना भैया, तो ही जीवन में आप आसानी से जी पाओगे। और एक चीज बता देता हूं साहब, जब तक जिंदा रहोगे ना साहब, जब तक जिंदा रहोगे ना, तब तक जीवन में प्रॉब्लम तो आती रहेगी। इसलिए कब तक भागोगे साहब, कब तक भागोगे? भागना कोई समाधान नहीं है, और जितना भागोगे ना, समस्याएं आपको उतना ही डराएगी। इसलिए समस्याओं के सामने खुद एक चुनौती बन के खड़े हो जाओ और समस्याओं से आंखों में आंखें डाल के बातें करो और फिर पूछो कि देख, तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे को डरा सके, मैं हर तरीके से तेरा सामना करने के लिए तैयार हूं। ऐसा एटीट्यूड जब आपका हो जाता है ना साहब, तो समस्या आपके लिए छोटी बात बन जाती है साहब और आपका जीवन बहुत बड़ा बन जाता है।